तो जैसा कि अभी आपको ऑलरेडी पता है कि अभी नया साल स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और जैसे ही नए साल की स्टार्टिंग होगी वैसे ही एक अत्यंत शुभ ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। 1 जनवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और मेष राशि में इनका जो मार्गी पीरियड है ये स्टार्ट होगा। ऐसे में इस गोचर का प्रभाव, इस मार्गी काल का जो प्रभाव है वृषभ लगन वालों के लिए कैसा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा अभी कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके चार्ट में 8वां भाव और 11th हाउस 11वां भाव जुपिटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे में जुपिटर अब आपके 12वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। 12वें भाव में जुपिटर का मार्गी होना बहुत सारे मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आपके कुछ ऐसे खर्चे जो अभी तक आपने नहीं किए, आपके कुछ पेंडिंग खर्चे हो सकते हैं जो अभी होंगे। तो यहाँ पर धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ होने के साथ साथ आपके खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वृषभ लगन के लिए ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती है खर्चों को लेके। तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चों में और अपनी इनकम में बैलेंस रखने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर अभी डाल सकता है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपको आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देगा। अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में मार्गी होना, ऐसे में आपको विदेश में सेटलमेंट या विदेश यात्रा में काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपको विदेश से पैसा आता हो, विदेश से अर्निंग होती हो आपकी, तो उन मामलों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे। विदेश में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं करियर के रिगार्डिंग। 12वें भाव में जुपिटर का मार्गी होना आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करेगा। ऐसा जो जुपिटर है अपने मार्गी काल के दौरान आपके बहुत सारे कार्य जो अभी तक पेंडिंग चल रहे थे, जिन कार्यों में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, वो हो सकता है कि आपके डेली लाइफ को लेकर हो सकता है आपके घर परिवार को लेकर हो, उनमें एक तेजी देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा, लेकिन आपको धन के खर्चों के लिए विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यू था, अगर आप अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, अभी तक आपको कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था ट्रीटमेंट का, तो अब उन सब स्थितियों में बदलाव आएगा और अब आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। 12वें भाव में जुपिटर का मार्गी होना, ऐसे में आपको क्विक लाभ होगा। अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्विकली फायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव में मार्गी होना कुछ हद तक आपका जो जमा पैसा है, जो जमा धन है, उसको खर्च अवश्य ही करवाएगा। लेकिन जितना भी आपका खर्च होने वाला है वो अत्यंत शुभ कार्यों के लिए होने वाला है। आपको कोई भी जो खर्चा होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव में मार्गी होने की वजह से जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनको कोई नए अवसर सामने आ सकते हैं, जॉब के रिगार्डिंग या अन्य किसी भी मामले में आपको कुछ नए अवसर अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति का 12वें भाव का गोचर हालांकि आपको मैरिड लाइफ का थोड़ा सा इशू अवश्य दे सकता है। साथ साथ में आप अपने घर परिवार के ऐसे सदस्य जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, जिनकी सेहत अभी ठीक नहीं रहती, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल के दौरान आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ ये सूर्य की राशि सिंह राशि पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में आपको घर से दूर जाने, लंबी दूरी यात्रा के लिए या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जहां पर आप बहुत लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन सब मामलों में आपको जुपिटर सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही देखिए, जुपिटर वो ज्ञान को दर्शाते हैं, वो नॉलेज को दर्शाते हैं। तो इस वजह से जुपिटर का मार्गी होने की वजह से आपको आपके ज्ञान में, आपकी विवेक में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में आपके पास पहले किसी समस्या को खोजने के लिए या किसी समस्या का हल देखने के लिए आपके पास कोई रास्ता अगर नहीं था, ऐसे में एक आपको नया रास्ता मिल सकता है जुपिटर के मार्गी होने से। देवगुरु बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर है, इसकी वजह से आप लोन वगैरह लेने का कोशिश कर सकते हो। अपने घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा इस समय आप लोग देखेंगे।
तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है, ऑलमोस्ट जो मार्गी पीरियड है, ये लगभग 4 महीने तक का रहेगा। और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति पहले से राहु के साथ थे जब से वो मेष राशि में एंटर किए थे, लेकिन अब क्योंकि बीच में जैसे ही राहु का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ, वैसे ही बृहस्पति वक्री हो गए थे। ऐसे में अब देवगुरु बृहस्पति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शुभ प्रभाव भी हमें जरूर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ये जो बृहस्पति का मार्गी पीरियड है, ये आपके माता जी को अध्यात्म की तरफ काफी तेजी से लेकर जा सकता है। आपके घर में शुभ कार्य, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ वगैरह का आपको पूरा फल मिलेगा। इस दौरान घर में आपके शुभ कार्य हो सकते हैं। आपको अपना कोई भी भवन खरीदना हो, अपना कोई भी जमीन जायदाद खरीदना हो, इसके लिए अत्यंत शुभकारी ये गोचर रहेगा। ऐसे में बृहस्पति का जो एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे आ रहा है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर लोन वगैरह कम से कम लें। आप सही निर्णय लीजिएगा और आपका कोई निर्णय गलत ना हो। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको आपकी एजुकेशन, आपके संतान या आपकी खुद की कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर आप कुछ नया सीख रहे हैं, कोई हायर स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन कार्यों को लेके थोड़ा ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। आपको आपकी संतान पर ज़्यादा खर्चा इस समय करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पर एक क्विक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। बहुत लंबे समय तक अगर आपके बहुत सारे कार्य जो धन को लेकर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर हो सकते हैं, जो अभी तक रुके हुए थे, उनमें एक तेजी आप लोग देखेंगे। उसके बाद बृहस्पति देखेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो आपका 6th हाउस है। ऐसे में 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से आप लोगों को डेली लाइफ में काफी लाभ मिलेगा। आप अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से अगर आपको आपके वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपको अपने रूटीन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप वहां पर एक अच्छी स्थिति को देखेंगे। आप अपनी डेली लाइफ को काफी अच्छे से हैंडल करेंगे। बृहस्पति का एस्पेक्ट जो आपके 6th हाउस पर है, इस वजह से आपको आपके कलीग से, अपने बॉस से या किसी से भी, या कोई विवाद चल रहा है, उनमें सभी में जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को आप इजीली दूर कर लेंगे। बट यहाँ पर थोड़े से चांसेस इस बात के अवश्य हैं कि आपका कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जो अभी आप कोई प्लान करेंगे तो आपका निर्णय गलत जा सकता है। देखा जाए तो इस समय आपके ऊपर कोई अगर मुकदमा वगैरह या कोई ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसे में आपको जरूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पर आपके 6th हाउस पर जब दृष्टि डालते हैं, ऐसे में आपके वर्क प्लेस में चेंजेस हो सकते हैं। आपका वर्क प्लेस बदल सकता है, आपके जो कलीग्स हैं वो बदल सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली लाइफ में अपने बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति देखेंगे अपनी स्वराशि यानी धनु राशि को, जो कि आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस पर जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, ऐसे में आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा तेज रहेगी। ऐसे में आपको रिसर्च वगैरह, आपको अकल्ट वगैरह से लाभ होगा, आपको अकल्ट में रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपको खुद को बहुत सारे ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो वास्तव में एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं हो सकते। बृहस्पति का अष्टम भाव को देखा जाना थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करेगा। यहाँ पर आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाएगा। इसके अलावा बृहस्पति का जब 8वें भाव से इस प्रकार से संबंध बनता है, तो जो भी लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं, जो गहन अध्ययन से जुड़े हुए हैं, हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफी लाभ इस गोचर में देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये 4 महीने का समय है आप लोगों के लिए। इन 4 महीनों में आप किस प्रकार से अपनी जो रूटीन है उसको प्लान करते हैं, कौन कौन से कामों को आप इस समय प्लान करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे बृहस्पति के इस ट्रांजिट के।